राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको महाराजा संसारचंद म्यूजियम दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, मैं अंदर आ चुकी हूँ। सामने ये फोर्ट दिखाई दे रहा है कांगड़ा का, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये महाराजा संसारचंद का म्यूजियम है। तो चलो एंट्री करते हैं, अंदर चलते हैं। हाँ जी, टिकट ठीक है जी। मधुराना, ये एक तरफ इस दीवार पे कटोच डायनेस्टी के जितने भी डिसेंडेंट्स रहे हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये जो महाराजा जयचंद जी हैं, तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इसके बदले उनको पुरस्कार में महाराजा की उपाधि मिली थी। महाराजा जयचंद जो है नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर भी रह चुके हैं। ध्रुव चंद्र, हाँ, जिन्होंने 1947 में हैंड ओवर किया अपना किंगडम। अच्छा, ये लास्ट है ना। ठीक, यहाँ पे राजगद्दी खत्म, यहाँ के बाद वो आगे सिंपल सिटीजन। अच्छा, ठीक। इनका लास्ट डेथ हो गया। अच्छा। अब ये इस टाइम हेड ऑफ द फैमिली है। घमंड चंद है ना, ये तो बहुत पुराने हैं। तेग चंद, ये आगे संसार। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, सामने राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा के बगल में उनका बड़ा बेटा खड़ा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कारपेट हैं उस समय के, ये 18th और 19th सेंचुरी के हैं ये कारपेट। आज भी ऐसे कारपेट मिल जाते हैं। कश्मीरी कारीगरी हो रखी है इनके ऊपर। आगे इनका क्रॉकरी सेक्शन आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, उस समय के महाराजा संसारचंद ने जो चीज़ें यूज़ करी हुई हैं वो सारी इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं म्यूज़ियम का जो उद्घाटन था 2011 में, जो अभी 14th दलाई लामा है उन्होंने किया था, और 2010 में ये बन के तैयार हो गया था। राजा संसारचंद के जो वंशज थे उन्होंने अपने जो महाराजा के लिए एक ये म्यूज़ियम बनाया, उनको डेडिकेट किया। ये इस समय की जो प्रेजेंट राजकुमारी है उनकी बचपन की फ़ोटो है। ये डॉग से बहुत प्यार करती हैं। ये इनकी ट्रॉफीज़ हैं, ये गोल्ड प्लेटेड हैं। तो ये देखिए, ये इनके हेयर ब्रश हैं उस समय के। महाराजा संसारचंद ने अपनी जिंदगी के जो शेष दिन थे वो टीरा सुल्तानपुर में बिताए थे। महाराजा संसारचंद का जो समय काल था, राज्य काल था, 1775 से लेकर 1823 तक रहा है। उनके राज्यकाल में दो प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री भी यहाँ से गुजरे थे। आप जानते भी होंगे उनके नाम। तो एक तो थे जॉर्ज फॉस्टर, जो 20 मार्च 1783 को बिलासपुर पहुंचा था, और फिर 2 दिन वहाँ पे रहा, और 23 मार्च को उसने सतलुज नदी पार करी और कांगड़ा राज्य में प्रवेश कर गया। अच्छा, मैं डेट्स वगैरह इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और हम वीडियो देखते हैं तो हमें एकदम दिमाग में रहता है, और कई बार केबीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस तारीख को कौन कहाँ से गुजरा, तो इसलिए मैं डेट्स वगैरह आपको बता देती हूँ। ये महाराजा जयचंद्र हैं जो ध्रुवदेव चंद्र के पिताजी हैं, जो लास्ट राजा थे ध्रुवदेव। ये सनद है, इसका मतलब आपको पता है भारत में किसी आदेश या अध्यादेश का बल रखने वाला पत्र होता है ये। सबसे पहले जो सनद मिली थी बिलासपुर के राजा महानचंद को मिली थी 6 मार्च 1815 को। 1815 को जब अंग्रेजों का और गोरखों का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ये अंग्रेजों ने सनद जारी करी थी पहाड़ी राजाओं के लिए। इसमें अंग्रेजों की कुछ शर्तें हुआ करती थी, जैसे सड़कें बनाना, अपने राज्य से निःशुल्क उनका सामान जाने देना। ये टेलीस्कोप है उस समय का, ये देख सकते हैं आप। ये उधर रेजर पड़ा है राजा का, और ये कैमरा है और इससे फोटो ली हुई है। ये लॉक है, सफारी कटर है। सामने चश्मा पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये उनके ग्रंथ हैं, उस समय के राजा के ग्रंथ हैं, रामायण है, ये देख सकते हैं आप। चलो साथ साथ में मैं दूसरा अंग्रेज यात्री भी बता देती हूँ, उसको भी आप अच्छे से जानते हो, विलियम मूरक्राफ्ट। और उसके साथ जो जॉर्ज ट्रिवक था वो गुजरे थे यहाँ से 15 जून 1820 को होशियारपुर होते हुए वो कांगड़ा में प्रवेश किए थे। पहले वो नदौन में गए, फिर टीरा सुजानपुर में महाराजा संसारचंद के दरबार में रहे। मूरक्राफ्ट ने राजा संसारचंद के बारे में लिखा है कि कुछ वर्ष पूर्व संसारचंद्र सतलुज से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र के सबसे बलवान राजा थे। सतलुज से कश्मीर तक के राजा उनके अधीन थे और उन्हें कर देते थे। संसारचंद की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी थी। 35 लाख रुपया उनकी वार्षिक आय थी। अब वे गरीबी के दिन काट रहे हैं, जिसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं।
ये देख सकते हैं आप, जो महाराजा संसार चंद थे बहुत कला के प्रेमी थे। ये उनकी समय की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये कलर बनाए हुए हैं, ये देखिए कलर इनमें बनाते थे। ये सिप्पी सी लग रही है, इनमें बनाते थे और साथ में इनके ब्रश रखे हुए हैं इनके साथ, ये देखिए। और ये उन समय के ये लेटर्स हैं, कोई सरकारी लेटर्स हैं, कुंडली है ये। और ये बुक्स हैं, ये स्टैम्प्स हैं उस समय की, देख सकते हैं आप, ये सब स्टैम्प्स हैं, टिकट्स हैं साथ में। ये सिक्के हैं उस समय के हिंदू राजाओं के और जो मुगलों के सिक्के हैं और ब्रिटिशर्स के भी हैं बीच में, देखिए। ये देखिए औरंगजेब का है, शाहजहां का है, फिर जहांगीर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, बाबर का है, ये आप देख सकते हैं। ये बैंगल्स है महारानियों की, ये शॉल वगैरह जो यूज करती थी वो। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये देखिए उनके जो छोटे छोटे राजकुमार हुआ करते थे उनके कपड़े हैं ये देखिए। ये सोने की तार से बना हुआ है ये सारा। इस पे जब राजा खाना खाते थे तो इसको बिछाते थे, इसके ऊपर प्लेट रखते थे। ये महारानियों के कपड़े हैं, ये ग्लव्स वगैरह। ये महारानी की ड्रेस है, ये हिमाचली ड्रेस है जो ब्याह शादियों में ये लोग पहनते थे। ये राजस्थानी स्टाइल की है ये वाली ड्रेस, और ये हिमाचल के स्टाइल की है जब ब्याह शादियों में पहनते थे। ये जोधपुर के स्टाइल की है क्योंकि महारानी जोधपुर से थी, राजस्थान से। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है। ये डायमंड नेकलेस है, इसकी कॉपी रखी हुई है यहाँ पे। ये हीरे हैं, ये देखिए, ये भी इनकी कॉपीज हैं। ये दुनिया के 7 महान हीरे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये महारानी की पालकी है, हाथी के ऊपर रख के इस पालकी में शाम को घूमने जाती थी महारानी। ये महारानी का शीशा है, इस पे वो देख के अपना साजो सिंगार करती थी। ये देखिए इनके ब्रश वगैरह, हेयर ब्रश वगैरह रखे हैं। ये फैन है, ये मिट्टी के तेल से चलता था। ये पिक्चर है महारानी की जो अभी है इस वक्त प्रेजेंट में। ये सब चांदी के बने हुए हैं। ये एक रूम जो महाराजा का कमरा बनाया हुआ है एक। ये चांदी का बेड है महाराजा का, ये देखिए। ये देखिए चांदी से बना हुआ झूला है, ये देखिए बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये राजकुमारों का जो है पालना है। ये छोटे जो राजकुमार थे उनका सामान है, बच्चों का सामान है ये सारा खेलने का। सब चांदी का बना हुआ है, चांदी के कटोरे, चांदी के बर्तन वगैरह सब रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए स्पून वगैरह ये सब। और ये छोटे राजकुमार का फोटो है। ये टॉर्च है उस समय की, ये देखिए ये सब चांदी का है। ये बड़ी सी टॉर्च रखी हुई है, ये आपको दिखा दे रही है ना, ये टॉर्च है। ये पूजा का सामान रखा हुआ है, कृष्णा का सामान है। सब कृष्णा के वस्त्र वगैरह हैं और श्रृंगार है। ये देखिए कृष्णा जी हैं ये देखिए ये सब पूजा का सामान है। ये वेपन्स के टूल्स हैं। अच्छा, वेपन से मुझे याद आया कि मूर क्राफ्ट ने एक और बात लिखी थी राजा संसार चंद के बारे में कि संसार चंद की सेना में 2 यूरोपियन भी थे। इनमें से एक ओब्रियायन नामक आयरलैंड का निवासी था
वह रॉयल आयरिश सेना का भी सैनिक रह चुका है। और दूसरा जो था जैक्सन नाम का अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही रह चुका था। ये दोनों जो है संसार चंद को सेनाओं की सैनिक प्रशिक्षण देते थे और हथियार बनवाते थे। ये राजा संसार चंद का पर्सनल कवच है, सुरक्षा कवच। ये देखिए कितनी बंदूक हैं, कितने वेपन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कैसे जो उनके सिपाही थे ऐसे ड्रेस पहनते थे जिनको है लगने का खतरा नहीं रहता। ये तोप का टुकड़ा है। ये देखिए ये राजा की पालकी है, जब राजा बाहर घूमने जाते थे तो इसमें जाते थे। ये रसोई का सेक्शन है, ये खाना बनाने वाले बर्तन हैं उस समय के। ये पत्थरों के ऊपर मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये देखिए चित्रकारी करी हुई है, माता की मूर्ति है, ये देखिए देवी माता है। और ये गणपति महाराज जी हैं, जय गणपति महाराज जी। ये विष्णु भगवान जी हैं। ये उस समय के बर्तन हैं जिनमें खाना बनाते थे, ये और प्लेट्स हैं। ये देखिए ये कढ़ाई है बहुत बड़ी। ये देखिए कितने सुंदर चेयर हैं, ये ग्लास वर्क हो रखा है इनके ऊपर। ये देखिए ये देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं ये सारी। और इस तरफ कृष्णा की पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है ये। तो ये रहा महाराजा संसार चंद का म्यूजियम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।